नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इतिहास के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये सब आप जानते हैं, इतिहास का जो पिता कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध थी वो थी अपने सुनियोजित शहर हेतु। ठीक है, जो शहर की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु भाषियों की मुख्य फसल क्या थी। तो देखिए, मुख्य फसल जो थी सिंधु भाषियों की थी वो थी जौ और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी था तो पूर्वी में आलमगीरपुर जो कि कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में आपका सुत कांगेडोर जो कि कहाँ है, जो कि बलूचिस्तान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था। देखिए, ये सिंधु सभ्यता के उत्तरी और दक्षिण पुरा स्थल की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए, अगर उत्तरी की बात करें तो ये मादा, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने, और कब दी थी, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो देखिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो पुरातत्व खुदाई थे उसके जो प्रभारी थे वे थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी। तो देखिए, हड़प्पा की सभ्यता एक कांस्य युगीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे। तो देखिए, उस टाइम पे मिस्र जो है समकालीन था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, तो उसके जो राजा कहलाते थे वो फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। तो देखिए, गरोष्ठी लिपि जैसे कि हमारी हिंदी की क्या, देवनागरी लिपि, तो गरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वास्तिक चिन्ह देन है। तो देखिए, स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा है। देखिए, ये जो स्वास्तिक चिन्ह जो है ये कहाँ से है, सिंधु सभ्यता की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आदि मानव की सर्वप्रथम सीख कौन सी थी। मतलब आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, तो आग जलाना सीखा था, जो कि बहुत बड़ी क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आग का आविष्कार कब किया गया था। तो देखिए, आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, जानवर की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी का टाइम पीरियड किस में आता है, कि ऐतिहासिक हिस्ट्री में पूछा जाता है या आदि इतिहास में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक आदि ऐतिहासिक पीरियड में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा स्थित है। तो देखिए, हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, और लोथल कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। मतलब हड़प्पा के लोग को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो देखिए, हड़प्पा से हमें लोहे की जानकारी नहीं मिलती है। लोहे की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वैदिक युग से मिलती है। हड़प्पा वासियों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था। तो देखिए, हड़प्पा में जो बर्तन मिले हैं उस पे जो रंग था वो था लाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृद भांड चावल के दाने कहाँ से मिले? स्टार डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये देखिए मृद भांड चावल के जो दाने मिले हैं ये लोथल से मिले हैं, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा है? देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में सबने अलग अलग टाइम पीरियड दिया है, लेकिन सबसे जो अच्छा माना जाता है, जो सर्वमान्य काल है, वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो देखिए आप मोहनजोदड़ो नाम स्थित, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नृत्यिका की कांस्य मूर्ति मिली है। देखिए एक कांस्य मूर्ति मिली है, उस पर एक लड़की जो है डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई दी है, तो उसकी जो कांस्य मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो देखिए सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ठीक है। एक अन्नागार था, अन्न को इकट्ठा करने का स्थान, जो कि बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन कौन सा था? तो देखिए मोहनजोदड़ो से हमें एक नहाने का बहुत बड़ा सा व्रत स्नानागार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, व्रत स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम क्या है? इराक, का अर्थ क्या है? इस नाम का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, ये क्या है बच्चे? ये भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? तो देखिए हड़प्पा की खुदाई की गई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो मार्त देवी की करते थे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मार्त सत्तात्मक ही थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी तथ्य मिले हैं वो ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मार्त सत्तात्मक थी, महिलाएं बड़े रोल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराणों की टोटल संख्या है 18। अगर पुराणों की रचना की बात की जाए तो किस काल में हुई है? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो देखिए टोटल 18 पुराण है, उसमें सबसे पुराने पुराण की बात करें तो सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुराणों के रचयिता कौन है? इनकी रचना किसने की है? तो रचना की है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है वेद कितने हैं? 4, और वेदांग कितने हैं? 6। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो देखिए टोटल उपनिषद जो हैं 108 है, लेकिन अगर प्रमाणिक रूप से देखा जाए तो 13 ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? देखिए प्रथम मुसलमान की बात हो रही है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, तो वो था अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषद विषय वस्तु है? देखिए उपनिषद जो विषय वस्तु है वो दर्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राह्मण संबंधित है? तो देखिए ब्राह्मण जो संबंधित है वो कर्म कांड से संबंधित है। ब्राह्मण काल में जो है सबको एक तरीके से जात धर्म के हिसाब से जो है काम बांटा गया था, तो कर्म के हिसाब से जो है तो ब्राह्मण किससे संबंधित हुआ? कर्म कांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और इसमें सूक्तियाँ कितनी है? 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। देखिए गद एवं पद, जिसमें गद और पद दोनों चीज़ें मिलती हैं, वो है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद गद और पद दोनों का व्याख्या मिलेगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, मतलब जिसमें जादू टोने के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये अर्थवेद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संगीत का जनक, ये शीत नहीं है बच्चे, इसको संगीत कर लेंगे आप। भारतीय संगीत का जनक क्या है, मतलब कि संगीत की जानकारी कौन से वेद में मिलती है, तो ये सामवेद में बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो आप देखते हैं तो ये गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है, तो देखिए गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द मिलता है, तो देखिए गोत्र शब्द की जो जानकारी मिलती है वो अर्थवेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन्होंने किया था, तो देखिए भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो ये बलवर नहीं, ये अलवर है, ठीक है। अलवर संतों ने किया था। किसने किया था बच्चे, अलवर संतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है, तो देखिए आर्य जो आए थे उनकी जो जानकारी का स्रोत है वो है ऋग्वेद, ठीक है। और आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, मध्य एशिया में, ठीक है, पंजाब में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, मीन्स ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का वर्णन मिलता है, तो ये सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो देखिए ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता हुए हैं वे हैं इंद्र, और इनका दूसरा नाम क्या है, पुरंदर, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पुरंदर किसका नाम है, तो इंद्र को पुरंदर भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल क्या है, तो देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हुए हैं, और टोटल 10 में सबसे लास्ट हुआ कौन सा होगा, 10वां ही मंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूर्णतः सोम को जो समर्पित मंडल है वो है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो देखिए सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है, तो देखिए प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है वो है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो देखिए जितने भी स्मृति ग्रंथ हुए उसमें सबसे प्राचीन जो है वो मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन थे, तो देखिए ये एक पुस्तक है मिताक्षरा, इसके लेखक थे विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए महाभारत तो आपने सुना ही है नाम, लेकिन महाभारत को जय संहिता भी बोलते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत रचना किसने की थी, वेद व्यास ने। के फारसी अनुवाद के शीर्षक क्या है, मीन्स महाभारत को फारसी अनुवाद का शीर्षक में क्या नाम है, तो इसको रज्मनामा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था, तो देखिए आर्य जो आए थे भारत में वो 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य पहले बसे थे, तो देखिए आर्य जो भारत आए तो सबसे पहले जो ये बसे थे ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो देखिए ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्य लोग भारत आए थे तो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शून्यवाद का जो प्रतिपादक है वो है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्ध जन्मे थे, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, और कब हुआ था, 563 BC में, ईसा पूर्व में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध की मृत्यु कब कब हुई, कहाँ हुई थी? तो देखिए बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और कब हुई थी? 483 BC में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? तो देखिए जब बुद्ध की मृत्यु की जो घटना कहलाई वो कहलाई महापरिनिर्वाण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो देखिए बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करें तो ये थे अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो ये कहलाई महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो ये कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो देखिए बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो देखिए बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या हैं? त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? वह पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उनका नाम था गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो देखिए ईयर तो आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ हुई थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में, और कहाँ? राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन, और कहाँ? ये कश्मीर में, और किसके समय में? कनिष्क के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति के आयोजनों का स्थल क्रमबद्ध। देखिए टोटल 4 बौद्ध संगति हुई हैं। तो पहली राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में। ये तीसरी भी आप देख लीजिए, ये तीसरी बहुत पूछी जाती है। पूछा जाता है कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कश्मीर में, किसके? कनिष्क के समय में। कनिष्क कौन से वंश से था? कुषाण वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो देखिए बुद्ध के पूर्व जन्म पर जो आधारित कथा है उसका नाम है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो देखिए अजंता की गुफाएं ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसमें किसका चित्रण देखने को मिलता है आपको? जातक, जो कि क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ भी है जातक। ठीक है, जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म के पर आधारित कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो देखिए जहाँ पे बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसको क्या बोलते हैं? चैत्य मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो देखिए बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट दे लीजिए। देखिए आजीवक पंथ जो है ये भी एक तरीके से छोटा सा धर्म से संबंधित था, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे मुखली गोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो देखिए हिजरी संवत की शुरुआत जो हुई थी वो 622 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो देखिए सिख धर्म जो आया हमारे देश में वो 1500 ईस्वी के लगभग आया है। लगभग 16वीं शताब्दी में सिखवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूफी धर्म का आंदोलन का विकास कब हुआ? तो देखिए सूफी धर्म का जो है 9वीं सदी में जो है विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते ही हैं ये 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम कौन सा? 24, टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। तो अंतिम थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैन तीर्थकर का जीवनी का उल्लेख है कहाँ मिलता है? तो ये कल्प सूत्र में मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर की मृत्यु हुई थी, तो देखिए महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, और कब हुई थी? 468 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो ये क्षत्रिय धर्म से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो देखिए महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनका नाम था जमाली, और ये कौन था? इनका दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे, तो देखिए महावीर और गौतम बुद्ध ने जिसके शासन काल में दोनों ने उपदेश दिया उसका नाम था, ये मगध के नरेश थे, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के शासन काल में जो है महावीर और बुद्ध ने दोनों ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो इसके नाम आपको ध्यान रखना है। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो देखिए जैन धर्म का जो परम लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 322 BC में। ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी प्रथम जैन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी जैन सभा जो कि कब हुई थी? 512 ईस्वी में कब हुई थी? तो किसके उस समय में होती है? तो ये वल्लभी के समय में, देवार्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो ये 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन, और किसने? रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मगध क्या था? एक महाजनपद काल में जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखिए 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र बसा है, तो देखिए पाटलिपुत्र जो बसा है वो गंगा और सोल के संगम पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ये बच्चे क्या है? ये गलत लिखा हुआ है, ये हर्यक वंश है। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? मतलब अमित्र घात की संज्ञा किसको दी गई थी? तो बिंदुसार को अमित्र घात के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनपद अवंतिका की राजधानी कौन सी थी? अवंती भी क्या था? 16 महाजनपदों में से एक था। तो अवंतिकी की राजधानी थी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? देखिए भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व पर करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो ये कौन था? सिकंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध क्या कहलाया? ये क्वेश्चन भी पूछा। तो सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, उसको बोलते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है वो हमें विष्णु पुराण से मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किया था, स्टार डाल लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त अनुयायी था, तो देखिए चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, तो ये आप लोग जानते ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु और महामंत्री थे वो थे चाणक्य। नेक्स्ट है भारत का मेकायावेली किसे कहा जाता है, तो ये चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है चाणक्य, ये क्या बच्चे, ये चाणक्य है। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किसके है, प्रशासन के ऊपर है। ठीक है, देखिए चाणक्य के 3 नाम थे, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित थी, ये पूरी की पूरी राजनीति से संबंधित थी, प्रशासन के से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो देखिए चंद्रगुप्त ने जो जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी आया था उसका नाम था मेगास्थनीज, और इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, तो देखिए 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में, और ये कहाँ है, कर्नाटक में, उपवास के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया, तो देखिए शिलालेख का जो प्रारंभ किया था वो किया था मौर्य वंश के अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, धम्म का मतलब क्या होता है बच्चे, धर्म होता है, तो ये स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के, कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, तो कलिंग युद्ध की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चनों की और जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अशोक ने, किसको, अपने पुत्रों को, महेंद्र और संघामित्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो देखिए अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, तो देखिए अशोक ने स्तंभों का भी निर्माण कराया था, तो सबसे लंबा जो स्तंभ है वो है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक का नाम अशोक है, इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, देखिए अशोक के नाम की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है मास्का अभिलेख में, और ये मास्का अभिलेख कहाँ है, आंध्र प्रदेश, एवं एक अभिलेख गुजरा है। ठीक है, तो इन अभिलेखों में हमें अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किस स्तंभ लेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ये स्तंभ लेख था भाभू या बेराट। ठीक है, जयपुर राजस्थान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है, तो देखिए कलिंग युद्ध के बाद जो है बहुत क्षति हुई थी, बहुत मृत्यु हुई थी, तो चारों तरफ खून से लथपथ चीज़ें जब देखी अशोक ने, तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये अशोक के शिलालेख 13 में। ठीक है, किस में जानकारी मिलती है, 13वें शिलालेख से, कलिंग युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप बनवाया था, तो देखिए सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सबसे पहले किसने की थी, तो देखिए अशोक के अभिलेखों की जो खोज सबसे पहले की थी उनका नाम था फिंथलर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए खोज तो फेंथलर साहब ने की थी, लेकिन जिसने सबसे पहले पढ़ा उनका नाम था जेम्स प्रिंसपे। और कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हरिसेन का जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है हरिसेन के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो देखिए शुंग वंश की जो है नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो प्रथम यवन शासक की बात हो रही है, तो इसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? तो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने कराए थे? 2 कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ये पुरुषणी नदी पर लड़ा गया था 10 राज युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, तो सबसे पहले भारत में जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो हिंद यूनानियों ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, तो शुद्ध सोने के सिक्कों की चलवाने की बात करें तो कुषाणों ने चलवाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं कोई जानकारी मिलती है वो गुप्त काल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसा का सिक्का चलवाया था। इम्पोर्टेंट है, स्टार डाल लीजिए। देखिए सीसों के जो सिक्के चलवाए थे वो सातवाहनों ने चलवाए थे। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, तो देखिए चांदी का सिक्का जो सबसे पहले चलवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था, तो देखिए रुपए के जिसे आप देखते हैं तो पहली बार जो है शेर शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आना का सिक्का चलाया था, तो देखिए आना, पहले आना चलते हैं, तो ये शाहजहां ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है, तो देखिए बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखिए कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध कनिष्क शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? तो देखिए कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो इसने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक संवत चलाया था, तो देखिए शक संवत एक तो कनिष्क ने चलाया था, और कब चलाया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो देखिए मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था, जो सबसे पहले जानकारी मिली है वो कुषाण काल में हुआ था मूर्तियों का निर्माण। नेक्स्ट है। मंदिरों का निर्माण हुआ था, तो मंदिरों का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक थे श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किसके शासनकाल में? चोल वंश के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशमलव प्रणाली, ये प्रणाली नहीं है बच्चे, ये है आपका प्रणाली।
दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? तो ये गुप्त काल में दशमलव प्रणाली आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग आप देखते हैं वो शक संवत पर आधारित है, और ये कब आया था? 78 ईस्वी में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। चरक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चरक जो है आयुर्वेद के जनक थे, और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क मार्ग, ठीक है, ये क्या है बच्चे? मार्ग। सिल्क मार्ग का आरंभ किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए कुषाण वंश के अंतिम शासक था वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो देखिए गुप्त वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो वायु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये नेपोलियन किया था ऑर्थर स्मिथ ने, ठीक है, नाम लास्ट का ध्यान रख लें आप, स्मिथ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्कों पर वीणा बजाते कौन दिखाई देता है या कौन स्थित है? तो देखिए सिक्कों पर वीणा बजाते जो दिखाई दी है, जिनका चित्र दिखाई दिया है, वे हैं समुद्रगुप्त। तो यहाँ से ये पता लगता है कि वे संगीत के शौकीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है वो नागुर्जन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो कि मिल्टन भी वैज्ञानिक थे, तो भारत का जो मिल्टन कहा जाता है वो अश्वघोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए ईरान का नेपोलियन जो है वो नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था उनका नाम था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था, तो ये किसके शासनकाल में आया था? इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो फायान था एक तो चीनी बौद्ध यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो इसने उज्जैन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ होता है, तो जैसे शक संवत 78 को होता है तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो देखिए गुप्त काल में जो रजत मुद्रा था उसको रूपक कहते थे, और स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय, उसके जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था ये बख्तियार खिलजी ने किया था, और ये कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति था। देखिए नेक्स्ट है विक्रम, ये विक्रमशील है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महरौली में स्थित राजा जयचंद के लोहे स्तंभ को बनवाया था, तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है गंगई कोंड कहा जाता है, तो देखिए गंगई कोंड जो कहा जाता है वो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये युग है। तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पुष्यभूति वंश का संस्थापक थे नरवर्धन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कहाँ की थी? तो देखिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी चेंज की थी थानेश्वर से, कहाँ चेंज की थी? कन्नौज को चेंज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? तो देखिए भूमि देने की प्रथा जो है हर्षवर्धन ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेन सेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेन सेंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक का नाम था सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता था? इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यात्रियों में जो राजकुमार कहा गया है उसे हेन सेंग को कहा गया है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हेन सेंग को नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, तो देखिए हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ किया था? तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। कहाँ किया था? नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन के भूराजस्व दर कितना था? मतलब जो टैक्स वसूलता था, तो ये 0.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पल्लव वंश भी हुआ है, तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो देखिए पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम, और ये कहाँ है? तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं? तो ये चोल कला की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो देखिए चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तेलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया? तो ये सबसे पहले ग्रीकों ने लाया। नेक्स्ट है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो देखिए चोल अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता है? तो देखिए स्थानीय स्वशासन जो है चोल वंश की विशेषता थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। हूणों का आक्रमण हुआ था, इम्पोर्टेंट है। देखिए हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हूणों का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए हूणों के जो प्रथम शासक थे वो थे तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? तो देखिए सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए ये टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, इनका नाम था नसरुद्दीन महमूद। मिहिरगुला पराजित हुआ था किससे? यशोवर्मन द्वारा। ब्राह्मरी कौन थे? तो ये एक खगोल वैदिक थे। ठीक है, कौन थे ये? खगोल वैदिक। संगम युग का महान शासक कौन था? तो देखिए संगम युग की बात हो रही है, तो संगम युग का जो सबसे महान शासक था उसका नाम था करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम का तात्पर्य क्या है? तो देखिए संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था, तो प्रथम और तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वे थे अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन
किसने स्टार्ट किया था? तो देखिए जजिया कर जो लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? किसके नेतृत्व में किया था? तो देखिए अरबों में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो देखिए ये मोहम्मद बिन कासिम ही था। 712 ईस्वी में जो है इसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत पर हमला कब किया था? तो देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। तो देखिए 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। नेक्स्ट है 1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर। ये कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? इसने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1398 ईस्वी में। किसके? नसरुद्दीन महमूद के समय में किया था। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो देखिए जौनपुर नगर का जो संस्थापक था वो था फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। तो देखिए हैदराबाद में जो है क्या है? चार मीनार है। इसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो देखिए कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है वो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बनवाया है वो किसने बनवाया है? तो देखिए तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर जो कि किस में है? द्रविड़ शैली में, वो चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो देखिए 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो ये एक्चुअली गलत है। पूर्व का जो सिराज कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो देखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। किस किस के बीच हुआ था? विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। तो देखिए दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। कब किया था? 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था वो था हुरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये बरिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्त तुकाराम समकालीन था। तो देखिए तुकाराम जो है जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 में किसने की थी? तो देखिए गुलाम वंश जो सल्तनत काल का जो सबसे पहले गुलाम वंश था उसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो देखिए जो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन
पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन आरंभ किया था। तो देखिए इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किया था इल्तुतमिश ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किया था। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था वो बख्तियार काकी की याद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाख बख्श कहा जाता है। तो देखिए लाख बख्श जो कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जहाँ भी जाते थे लाखों में दान देते थे, इसलिए इनको लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए इक्ता सेना का जो गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफ़गान शासक कौन था? वह अफ़गान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो अफ़गान शासक था बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, तो इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। तो देखिए गुप्तचर विभाग को जो संगठित किया था वो अलाउद्दीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुअस्पा तथा सियस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए दुअस्पा और सियस्पा मनसब की जो शुरुआत की थी वो जहांगीर ने की थी। ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। तो ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन सा था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए दिए थे? तो वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासन काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनकी या पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी या पागल सुल्तान कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था, यात्री भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता। ठीक है, ये कहाँ से था? मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमेतेश्वर की मूर्ति स्थित है, कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्बुराबी शासक था, कहाँ का था? बेबीलोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलीनगर की संधि हुई थी। तो देखिए अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने, ये बदलने की प्रथा, ठीक है, बदलने की प्रथा चलाई थी, किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? वो थी पेनुकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी अवशेष हैं कहाँ के? विजयनगर साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी स्थित है। तो देखिए हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो देखिए कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र भोज कहा जाता था? तो देखिए कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था। विट्ठुल मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो देखिए बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए मुगल की जो नींव डाली थी वो बाबर ने डाली थी। मुगल शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए मुगल शासकों में सबसे पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, फिर बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबर का पूरा नाम क्या था? तो देखिए बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1557 में किसके बीच हुआ था? तो देखिए खानवा का युद्ध, इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है और किन किन के बीच हुआ था ये भी आपको पता है। देखिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो देखिए बाबरनामा की रचना जो है बाबर ने की थी और किस भाषा में की थी? तुर्की भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? दौलत खां लोदी और आलम खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर ने जो है तोफ खाना पद्धति अपनाई थी जिससे कि इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला कौन था? ये था बंगाल का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है? तो देखिए ये प्लासी का युद्ध का जो मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर ने पराजित किया था। किसको किया था? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू की हार हुई और अकबर की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो देखिए किसने किया था? बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था? तो देखिए जहांगीर का जो मकबरा बनवाया था वो नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना ताज के बादशाह कहा जाता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लम्पटा मूर कहा जाता था? तो देखिए लम्पटा मूर कहा जाता जहांदार शाह को। ठीक है, किसको? जहांदार शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अकबर का जन्म अमरकोट, ये कहाँ है? पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर किले में, पंजाब के अंदर। अकबर की माँ का नाम क्या था? तो देखिए अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। अकबर ने जुड़ी कलम की उपाधि दी थी, किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो देखिए सीरी कलम की जो उपाधि दी थी अकबर ने वो दी थी अब्दुस्मत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था जो अकबर के दरबार में आया? तो वो था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ, किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर को दफनाया गया था, तो देखिए सिकंदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये था बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिए मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था? तो देखिए आप जानते ही हैं फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया है वो अकबर ने 1572 ईस्वी में बनाया था। और किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, कब की थी? 1567 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरे ए अकबर के लेखक कौन थे? तो देखिए इसके लेखक थे दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास समकालीन थे? तो देखिए तुलसीदास जो हैं अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, कब किया? 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखिए मनसबदारी प्रथा जो है अकबर लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था, कब शुरू किया था? 1582 में। देखिए आपको ईयर तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये पता कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी या तौहीद ए इलाही धर्म, तो ये अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए बीरबल का जो वास्तविक रियल नेम था वो महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फेजी तथा बीरबल था? तो देखिए फेजी और बीरबल दोनों के दोनों अकबर के दरबार में रहते थे। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो देखिए 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किसने की थी? तो रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था जो मुगल दरबार में? तो ये थे विलियम हॉकिंस। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो किसका था? पक्षियों का, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था उस्ताद मंसूद एवं अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली की जो लाल किला और जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1592 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो देखिए शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? आगरा के किले में जो है शाहजहां को कैद करके रखा था औरंगजेब ने। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण जो है जहांआरे बेगम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तानसेन का मकबरा स्थित है? तो देखिए तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो देखिए तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु थे उनका नाम था मोहम्मद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? तो देखिए हुमायूं नामा की जो रचना की है वो गुलबदन बेगम ने की है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो देखिए जिहाद का जो अर्थ है, जो आप वर्ड सुनते होंगे, इसका अर्थ है दारुल इस्लामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो है
मीर बकी ने कराया था और ये कौन था? बाबर का सेनापति था, सेना नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि पंचमहल कहाँ है, तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? तो देखिए, ज्योतिषी में जो विश्वास रखता था वो हुमायूं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सप्ताह के 7 दिन रंग के कपड़े पहनने के नियम किसने बनाए थे? तो ये हुमायूं ने। ठीक है, सप्ताह के 7 दिन जो है अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने का नियम बनाया था हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 जून 1539 चौसा के युद्ध में शेर खां ने पराजित किसे किया था? हुमायूं को किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किस किस के बीच? हुमायूं और शेर खां या शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था? तो देखिए, हुमायूं का जो मकबरे का निर्माण कराया था तो वो अकबर की सौतेली माती हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। हुमायूं का मकबरा जो कि कहाँ है? दिल्ली का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मीरक मिर्ज़ा ग्यास। ठीक है, एक प्रधान कारीगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर का मकबरा स्थित है? तो देखिए, जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वो सादरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय की जंजीर स्थापित किसने की थी? तो देखिए, न्याय की जंजीर स्थापित की थी जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था? तो देखिए, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था, क्या नाम था उस हीरे का? कोहिनूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए, मयूर सिंहासन पर जो अंतिम मुगल शासक बैठा था उसका नाम था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था, किसने बनाया था? बेबादल खां ने। लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बलबन का पूरा नाम था? तो देखिए, बलबन का जो पूरा नाम था वो था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे? तो देखिए, अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजतत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था? तो ये था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? देखिए, जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था वो अली एवं गुरसासप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। इसने 1000 दिनार में ख़रीदा था। इसके ऊपर बेस मूवी भी आई है, आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि उस मूवी का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो देखिए, मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक औरंगजेब था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि, इसका ईयर आपसे बहुत पूछा जाता है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब को दफनाया गया था? तो देखिए, औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए, रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो देखिए, बीबी के मकबरे को, और ये कहाँ है? औरंगाबाद में, इसे क्या कहा जाता है? दूसरा ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा है? तो देखिए, बीबी का जो मकबरा है वो औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दारोनी का मकबरा है। ठीक है, अपनी पत्नी के लिए बनाया था औरंगजेब ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो देखिए सबसे पहले ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कौन कहलाता था? तो देखिए 1000 दिनार में मलिक काफूर को ख़रीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसको क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो देखिए शेर शाह का जो मूल नाम था वो था फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किसने कहा था? शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो देखिए शेर शाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम में है, और ये कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो देखिए शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है वो कालिंजर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली शहर की नींव डाली थी। तो देखिए दिल्ली शहर की जो नींव डाली थी वो अनंगपाल तोमरों ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में किस किस के बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो देखिए बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे। शाहे बेखबर कहा जाता था। तो देखिए शाहे बेखबर जो कहा जाता था ये बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने रखी थी? सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। तो देखिए 2 गुंबदों का जो प्रयोग किया गया था वो सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए लोदी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था। तो देखिए बहलोल लोदी के मकबरे को बनाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए हैदर अली की मृत्यु जो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान शासक था। तो देखिए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो देखिए टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई 1799 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो ये किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मराठा राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक माना जाता है वो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो देखिए शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी। तो देखिए पैदल सेना को क्या कहते थे? पाइक कहते थे, और भूमि कर प्रणाली क्या कहलाती थी? रैयतबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? तो देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन सा होता था? तो देखिए जो मंत्रिमंडल था शिवाजी जी का, तो इसका जो सर्वोच्च पद था वो था पेशवा का। पेशवा ये मान के चलते हैं जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो देखिए शिवाजी ने जो है अपना राज्याभिषेक जो है रायगढ़ किले में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी के काल में चौथ जो कि किसके लिए थे? वर्ड विकास के लिए, और सरदेशमुखी रक्षा के लिए था। क्या था? एक कर था। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि चौथ क्या है? तो चौथ एक कर था। किसके काल में? शिवाजी के काल में। ठीक है। और सरदेशमुख क्या था? एक रक्षा के लिए कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था। कहाँ रखा था? जयपुर भवन में, आगरा नगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वंश का घृणितकासर कहा गया है, तो किसे कहा गया है? फारूक खशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टदिग्गज थे, तो देखिए अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है, देखिए अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवरत्न रहते थे, नवरत्न कहाँ रहते थे? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो देखिए तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो देखिए आदि ग्रंथ का जो संकलन किया था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को किसने बनवाया था? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? ठीक है, तो देखिए नींव जो रखी थी वो साए मियाँ मीर ने रखी थी। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो देखिए गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? तो ये श्री गुरु हरगोविंद साहिब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म हुआ था, तो देखिए गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, और कब हुआ था? 1469 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 में पटना साहिब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति जोत समाये कहाँ? 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था किसने? जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के नवे गुरु कौन थे? श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीद करवाया था। ठीक है, मतलब किसने मरवाया था? तो ये औरंगजेब ने मरवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म में है, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? तो देखिए भारतीय क्रांति की जो माँ कहलाती है वो है भिकाजी रुस्तम कामाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, तो देखिए 1857 की जो क्रांति स्टार्टिंग हुई थी वो 10 मई में, और कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई तो उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई? तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, जिसका जो है सिपाहियों ने विरोध किया था चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? देखिए 1857 के विद्रोह को भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये कथन किसका है? किसने कहा था? वीर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो ये डजरोली ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बिहार में जो क्रांति का नेतृत्व किया था ये किया था वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, किसने? वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, तो वो कवि कौन था? मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब घटित हुई थी? ठीक है, तो ये
9 अगस्त 1625। ये एक्चुअली गलत है डेट, ठीक है। आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब हुई थी, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग, किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये हंटर आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया था? तो देखिए 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस आया था, किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर की बात हो रही है। तो देखिए प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो हुआ भारत में वो था डुप्ले। सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो ये 1615 ईस्वी में आया था। ब्लैक होल की घटना घटी थी, तो देखिए ब्लैक होल की जो घटना घटी थी वो 1756 ईस्वी में घटी थी। इसमें अंग्रेज मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो देखिए बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में होती। तो देखिए मुगल शासक की तरफ से जो भाग लिया था वो साहलम द्वितीय ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो देखिए कौन था अंग्रेजों का सेनापति? वो था मेजर हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है वो A.O. ह्यूम को कहा जाता था। ये किसे कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड से थे, ठीक है। A.O. ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था, तो देखिए बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो देखिए अंग्रेजों के बीच हुआ था और एक तरफ कौन थे? मीर कासिम सिराजुद्दौला साहलम द्वितीय के बीच, ठीक है। जिसमें क्या हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो देखिए इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो देखिए कांग्रेस के जो संस्थापक थे वे थे A.O. ह्यूम, ठीक है। जो कि कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो देखिए सूरत अधिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में बट गया था सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल कब एक हो गए थे? तो देखिए 1907 में फूट पड़ गई थी, लेकिन लखनऊ अधिवेशन 1616 ईस्वी में, ठीक है। नहीं, ये 1916 है बच्चे, ठीक है। 1916 है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में जो है एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जी के जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो देखिए भारतीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो बेलगांव अधिवेशन, और ये कहाँ? 1924 कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो कि कहाँ है? अहमदाबाद की स्थापना कब की थी? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो देखिए स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने की थी, तो देखिए इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में और किसने की थी, तो देखिए सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कब किया था, तो देखिए 1940 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो देखिए पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वे थे लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो देखिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में, और ये कब हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो देखिए भारत के जो स्वतंत्रता की घोषणा की थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की थी। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन के प्रेरणता कौन थी, तो देखिए होम रूल आंदोलन जो चलाया था वो एनी बेसेंट ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे काला कानून किसे कहा जाता है, तो देखिए रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो देखिए ये एक्ट पारित हुआ था 1919 में। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था, तो देखिए गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो देखिए राष्ट्रपिता की जो संज्ञा दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो देखिए भारत में जो गांधी जी ने जो सबसे पहले आंदोलन किया था, सत्याग्रह था, वो था चंपारण का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। इसकी डेट भी आपको ईयर भी ध्यान रखना है, 1917 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो देखिए साइमन कमीशन जो है भारत 1928 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी, तो देखिए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे टोटल, तो इसकी जो अध्यक्ष थे कौन थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहादुर शासक कहाँ का था, बाज बहादुर शासक था कहाँ का था, मालवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले भारत कौन आए थे, तो देखिए भारत में जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, आपको पता होगा, वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो देखिए वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में, कालीकट पहुंचा था केरल। ठीक है, और ये कौन था, एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था, देखिए 1498 के जाने के बाद ये वापस गया था, फिर दूसरी बार लौटा था, कब लौटा था, 1502 ईस्वी में। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था, देखिए पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अल्बुर्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो देखिए पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो कोचीन में लगाई थी 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, तो देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, किसकी अनुमति से की थी, जहांगीर ने अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना, तो देखिए भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, और कब बना, 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर आए स्वीडिश। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो देखिए जो भारत आया था उसका नाम था मिल्टन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो देखिए अमीर खुसरो के जो गुरु थे वे थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए चंदेल वंश का संस्थापक था न्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर को बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर को बनवाया था और ये मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर बना है कैसी शैली में बना है? नागर शैली में बना है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? कहाँ है? भुवनेश्वर में। निर्माण किसने करवाया था? तो ये केसरी वंश के राजा थे ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो देखिए सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और कब किया था? 1929 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नेरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा भारत भारतीयों के लिए नारा कहाँ से है? तो ये आर्य समाज का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो 1632 से 1652 ईस्वी तक हुआ था। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी? तो देखिए उस्ताद ईसा खां। और ये कहाँ का था? पर्सिया का। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत कब आया? तो ये आया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई कब हुई? 1912 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो स्टूडेंट्स ये हमने हिस्ट्री के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्ज़ामों में आपके पूछे जा चुके हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।